बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है, इसलिए कि वीक का पहला दिन मंडे और मार्केट जो है वो 1050 पॉइंट माइनस। ऐसे ही हमारे थंबनेल का मौजू है कि आज मार्केट के गिरने की असल वजह, मार्केट कितना और नीचे जा सकती है। मॉनेटरी पॉलिसी 22% अनचेंज्ड यानी कि बरकरार, आईएमएफ के फैसले का इंतजार, ये दोनों सेक्टर्स के बारे में। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे ऑफिशियल प्रीमियम और लर्निंग ग्रुप्स में आना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, इस पे मैसेज करके ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। पेड ग्रुप्स हैं, डिटेल ले लीजिएगा। जी दोस्तों, सबसे पहले देखें कि बात यह है कि मार्केट, आपको मैंने कल ही बताया था कि शिकारी खुद शिकार हो सकता है। आप देखें कल की वीडियो भी उठा के, जिसमें आपको क्लियर तौर पे एक मैसेज दिया गया था कि कल आपके साथ एक बहुत बड़ा हाथ हो सकता है। तो आज देखें कि मार्केट में खबरें कोई ऐसी नहीं है मार्केट में, लेकिन मार्केट ने इतना बड़ा पॉइंट क्यों लूज कर दिया। दोस्तों, इसकी मेन वजह है कि मार्केट टेक्निकली जो है अपना कंसोलिडेशन पैटर्न कंप्लीट कर रही है। मार्केट देखें, मार्केट जब 67,000 पे गई, ठीक है, एक उसने हिस्टोरिक हाई लगाया, उसके बाद उसमें प्रॉफिट टेकिंग आई, प्रॉफिट टेकिंग के बाद उसने 58,500 का फिगर आपको दिखाया, ठीक है, यानी कि मार्केट तकरीबन 8,500 पॉइंट माइनस में गई, ठीक है। उसके बाद दोबारा मार्केट ने सपोर्ट ली, उठी और दोबारा से 65 के करीब आई और फिर रेजिस्ट हो गई। मार्केट ने एक नया अपना जो है वो रेजिस्टेंस लेवल बनाया 65,000 का। 65,000 को मार्केट ने 1 2 3 4 5 दफा इसको टच किया और आपको मैंने बताया हुआ था कि ये एक भूत बंगला बना लिया एक तरह का। ये वाला 65,000 के लेवल को मार्केट नहीं क्रॉस कर पा रही। और मैंने लास्ट ट्रेडिंग सेशन जो हमारे थर्सडे फ्राइडे के गए थे, उसमें वाजे तौर पे आपको ये चीज क्लियर कर दी थी कि भाई अगर 65 पे मार्केट आती है तो वहां पे प्रॉफिट टेकिंग करें, क्योंकि अगर इसको क्रॉस मार्केट नहीं कर पाती तो मार्केट जो है वो नीचे जा सकती है और फिर अपने कंसोलिडेशन पैटर्न को, बेरिज जोन को कंप्लीट करके, मुकम्मल करके फिर ऊपर आएगी। तो फिर आपने देखा 65 पे एक थर्सडे को भी सेलिंग देखने को मिली, फ्राइडे को भी सेलिंग देखने को मिली और आज जो है मंडे को भी मार्केट में एक बल्क प्रॉफिट टेकिंग आई उन स्टॉक्स में जो कि काफी ज्यादा बढ़ चुके थे। उसके लिए मैंने एक अलहदा वीडियो बनाई है, वो भी आपके सामने रखने जा रहा हूं कि वो कौन से स्टॉक थे जो इतना ज्यादा बढ़ गए और जिनमें करेक्शन आई और मार्केट अपने निचले लेवल्स की तरफ गई। तो दोस्तों, मार्केट की इस वक्त जो निचली सपोर्ट है वो इस वक्त है तकरीबन 62,500 से 700 का लेवल, जो हमने अपने ऑफिशियल और प्रीमियम ग्रुप्स में हमने बर वक्त सबको बताया, कॉल भी दी कि घबराने की जरूरत नहीं, ये मार्केट टेक्निकली नीचे आ रही है तो इट्स अ चांस ऑफ बाइंग, इट्स अ चांस ऑफ अपॉर्चुनिटी। ये बिग प्लेयर्स ने आपके साथ साजिश की है और मार्केट को में पैनिक डाल के आप लोगों से माल छीना गया। आप लोगों ने जो प्रॉफिट में चीजें हैं वो बस हाई साइड पे बेचें और नीचे अगर मार्केट आती है तो इस लेवल पे आप चीजें खरीदें। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह 62,700 के करीब माशाल्लाह बाइंग की है। उस पोर्टफोलियो में से जो हमने 50% कैश बचा के रखा हुआ था अपनी इन्वेस्टमेंट का, इलेक्शन तक के लिए, यानी कि इलेक्शन के बाद उसको यूटिलाइज करेंगे, तो उसका हमने 5 to 10% यूटिलाइज किया। बाकी 40% फर्दर हम देखेंगे। कल भी अगर मार्केट नीचे आती है, जो कि चांसेस हैं, मार्केट इस अपने पैटर्न को भी फॉलो करेगी और उसके बाद फिर हम मजीद 5 या 10% बाइंग नीचे करेंगे और उसका लेवल हम अपने ऑफिशियल प्रीमियम ग्रुप में बताएंगे इंशाल्लाह ताला। तो दोस्तों, बात यह है कि देखें मार्केट में ये सब कुछ चलता है। मार्केट जब 67,000 से नीचे गिरी थी मार्केट और नीचे आई थी और उसके बाद 58,500 से सपोर्ट लेके मार्केट उठी, मैंने उसी वक्त आपको इलेक्शन तक का एक सिनेरियो दे दिया था कि भाई मार्केट 60 से 67,000 तक अपना एक जंक्शन बनाएगी, अपना एक सर्किट बनाएगी जिसमें कि मार्केट कंसोलिडेट हो सकती है। ठीक है, आपने देखा मार्केट उतने में कंसोलिडेट हुई और इस कंसोलिडेशन पैटर्न को छोटा करती जाएगी। अब देखें, मार्केट पहले 60 से 67 का आपको दिया था 7,000 का इंडेक्स, अब आपको मैंने जो नया दिया वो दिया था 62,500 से लेके 65,000 का, यानी कि आप देख लें तकरीबन कितना बना,
62,500 से 65,000, यानी कि तकरीबन 2,500 का। अगर मार्केट इस नीचे वाले लेवल को खुदा न खास्ता ब्रेक करती है तो फिर ये वाला पैटर्न थोड़ा नीचे वाली साइड पे बड़ा हो सकता है, यानी कि दोबारा से मार्केट जो है वो 59,500 के लेवल को टेस्ट कर सकती है। अगर मैं आपसे ऐसा कहूं कि आप महंगाई के इस मुश्किल दौर में घर बैठे हर महीने लाखों रुपए कमा सकते हैं, तो यकीनन आपका एक्सप्रेशन भी कुछ ऐसा ही होगा। हम आपकी मदद करेंगे ताकि आप घर बैठे लाखों कमाएं और अपने ख्वाब पूरे कर सकें। हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए अपने पेड व्हाट्सएप ग्रुप्स। इस लिस्ट में सबसे पहले आता है हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें हम आपको डेली बाय सेल कॉल्स, टारगेट्स और स्टॉप लॉस बताएंगे। इस ग्रुप की मंथली फीस है 1500 रुपीज। इसके बाद आता है हमारा प्रीमियम ग्रुप, जिसकी सर्विसेज भी प्रीमियम है। इस ग्रुप में बाय सेल कॉल्स के अलावा आपका पोर्टफोलियो भी मैनेज किया जाएगा और आप हमारे साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट भी कर सकेंगे। इस ग्रुप की मंथली फीस है 3000 रुपीज। लास्ट में आता है हमारा लर्निंग ग्रुप, जिसमें आपको डेली कंसेप्चुअल और इजी टू अंडरस्टैंड लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे और आपको बनाया जाएगा एक एक्सपर्ट ट्रेडर। ये 4 मंथ का कोर्स है और इसकी मंथली फीस है 7500 रुपीज। अगर आप इन तीनों में से किसी भी ग्रुप का मेंबर बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चलते हुए नंबर्स पर कांटेक्ट करें। ठीक है, यानी कि लो बना सकती है, लेकिन इसके बहुत चांसेस कम है। मार्केट जो है कल 62,500 को भी ऑनर कर सकती है और उसके बाद 61,700 इसका लेवल है, वहां उसको काफी कभी चांसेस है ऑनर करेगी। और अगर इसको ऑनर करके मार्केट उठती है तो अपने रिकवरी फेज में आएगी, और अगर फिर 63 के लेवल 63,000 से 63,300 के लेवल को ब्रेकअप करके 64 तक जाती है, फिर मार्केट तेजी की तरफ भी आ सकती है। लिहाजा घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। इलेक्शन से पहले एक झटका ऐसा लगाते हैं बिग प्लेयर कि जो अच्छा माल है, जो क्रीम है, लोगों से छीन लेते हैं और उसके बाद उसमें फिर रैली बनाते हैं इलेक्शन के बाद। इसलिए बेफिक्र हो जाएं। देखें, लिवरेज और मार्जिन पे तो हम लोग काम नहीं करते। कई लोगों ने लिवरेज मार्जिन का भी आज ब्रोकर्स की तरफ से बड़ी कॉल्स गई और पोजीशनें, चूंकि मंथ एंड हो गया, देखें पोजीशनें भी क्लियर होनी है। जो लिवरेज मार्जिन पे नहीं भी काम करते, वैसे भी उधारी पे हैं, उनकी भी पोजीशनें क्लियर कराई जा रही हैं। तो इसमें फिर पैनिक तो आता है, ठीक है कि नहीं? तो लिहाजा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखें हमारी बड़ी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी यही है कि जैसे जैसे मार्केट नीचे जाती जाएगी हम थोड़ा बाइंग करते रहेंगे, क्योंकि आगे इन फ्यूचर शॉर्ट टर्म में बहुत बेहतर हालात है। और जब मार्केट रिबाउंड होकर ऊपर आएगी तो हम प्रॉफिट टेकिंग करेंगे जस्ट, और इसके अलावा कोई मसला नहीं है। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह जो है हम पुरसुकून है, और 50% पोर्टफोलियो कैश पे हम थे और इसको हमने किया। हो सकता है आपकी भी, आपको तो बताया था, आपकी भी यही स्ट्रेटेजी हो या आप किसी और स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हो, लेकिन कोई भी स्ट्रेटेजी हो, घबराने वाली बात नहीं है। मार्केट ये अपना थोड़ी करेक्शन में है और ये अगर मजीद कल थोड़ा सा नीचे जाती है तो ये चांस ऑफ बाइंग होगा, ठीक है। तो दोस्तों दूसरे नंबर पे हम डिस्कस कर रहे हैं 22% जो शरह सूद रही है वो अनचेंज, ये एक पॉजिटिव साइन है मार्केट के लिहाज, क्योंकि जैसे इन्फ्लेशन जनवरी का वीक ऑन वीक बेसिस पे 44% पे आ गया था। एक स्पेकुलेशन थी कि 2 या 3% इंटरेस्ट रेट शायद बढ़ाया जाए आईएमएफ की शर्त पे, और ये भी स्पेकुलेशन थी चूंकि जो मनी मार्केट में जैसे नेशनल सेविंग है, पीआईबीज हैं, या फिर जो है अपना लगा लें काइबोर है, या फिर टी बिल ऑप्शन है, सबके रेट कट ऑफ हुए हैं ये फ्राइडे को। तो ये भी था कि 25 से 50 बेसिस पॉइंट कम हो सकते हैं, लेकिन आपको मैंने यही बताया था कि ज्यादा कभी चांसेस हैं कि मार्केट अनचेंज रहेगी, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी अनचेंज रहेगी 22% पे ही, और शायद हो तो इतना कम हो जाए तो मार्केट ने इसको पॉजिटिव लेगी, क्योंकि बड़ा नहीं है। तीसरी बात है जी दोस्तों, तो इससे जो है कल आप पॉजिटिविटी देख सकते हैं अनचेंज रहने से, जो है अपना जो है सीमेंट सेक्टर और स्टील सेक्टर और ऑटो सेक्टर को पॉजिटिव परफॉर्म करते हुए आप कुछ देख सकते हैं। अच्छा जी, आईएमएफ का अब मामला आ गया जी। आईएमएफ का जो 1250 अरब रुपए का प्लान था, डिविडेंड प्लग इन के हिसाब से जो देना था, वो भी आईएमएफ की तरफ से फैसला नहीं आया, जिसकी वजह से ये प्रॉफिट टेकिंग में गया एक सेक्टर, जो आपको बताएंगे अब ये कल कैसा परफॉर्म करेगा ये भी आपको बताएंगे। 2 सेक्टर है जो अभी तक डेंजर जोन में है, इनके साथ क्या होता है, क्या करने जा रहे हैं और क्या लेवल्स हो सकते हैं, ये रखेंगे आपके सामने। ये दोनों सेक्टर हैं जी, एक है
अपना ऑयल एंड गैस सेक्टर, और दूसरे नंबर पे है जी अपना पावर सेक्टर। ठीक है, ऑयल एंड गैस सेक्टर में है जो डेंजर जोन में है, इसमें आ जाता है जी ओजीडीसी, पीपीएल, पीएसओ, एसएनजीपी, और पावर सेक्टर में आ जाता है हबसी, एनपीएल, एनसीपीएल, एलपीएल और ईपीक्यूएल। ठीक है, तो दोस्तों ये में जिसमें 1000 अरब रुपया जो है वो पावर ऑयल एंड गैस का है, सर्कुलर डेब्ट का, और 250 अरब रुपया जो है वो है पावर सेक्टर का। अगर ये आईएमएफ की तरफ से अप्रूवल आ जाती है कल ही या कुछ दिनों में, तो ये बहुत जबरदस्त सरप्राइजिंग जंप आपको दे सकते हैं। अगर वो रिफ्यूज करते हैं तो उसका मार्केट में इम्पैक्ट ले रहे हैं, पहले उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं ऑलरेडी। ठीक है, क्योंकि ये बढ़ चुके थे, तो लिहाजा इनमें अगर नीचे जाते हैं, मार्केट नीचे आती है कोई 60,000 या 61,700 के लेवल पे, तो आप इसमें थोड़ी थोड़ी पोजीशन बना सकते हैं। ये मजीद बाद में फिर आपको अच्छा दे सकते हैं। आप इस लिहाज से इसमें थोड़ी थोड़ी पोजीशन बना सकते हैं कि इलेक्शंस के बाद आपको एक अच्छे हैंडसम प्रॉफिट्स ये दे सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पज वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। खरीदना है, बेचना है, अपनी मर्जी करनी है। दुआ में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।